हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज आप लोगों को ये बताने वाली हूं कि महीने में कम से कम आपको कितनी बार सेक्स करना चाहिए ताकि आप प्रेग्नेंट हो सकें। मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि मैम हम 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। और जब मैं उनसे पूछ रही हूँ आप कितनी बार सेक्स कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं 4 दिन, महीने में 5 दिन, महीने में 6 दिन। तो फिर मुझे लग रहा है कि ये गलतफ़हमी काफ़ी लोगों में फैल चुकी है कि महीने में 5-6 दिन सेक्स करने से भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। और उसको वो लोग इस तरीके से जस्टिफ़ाई करते हैं कि मैम हमने अपना कैलकुलेट किया था फर्टाइल डेज़ और वो ये डेज़ हैं तो हम इनमें सेक्स करते हैं। और कई वीडियोज़ में हमसे ये भी बोला जाता है कि इसके बाद आपको सेक्स करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मिसकैरेज का रिस्क हो जाएगा। तो अब ये गलतफ़हमी जब कई लोगों में फैल चुकी है तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है प्रेग्नेंट होने में और गलती कहाँ पे हो रही है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है प्रेगनेंसी का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है? आप सेक्स करते हैं तो आपके जो शुक्राणु हैं, मेल के स्पर्म्स जो हैं वो ऊपर को ट्रैवल करते हैं, वजाइना से यूट्रस में पहुँचते हैं, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। और महीने में सिर्फ़ 1 दिन ऐसा होता है जिस दिन महिला का अंडा रिलीज़ होता है ओवरीज़ में से। तो वो एक ही बार होता है, 1 महीने में केवल 1 बार अंडा रिलीज़ होगा, 1 अंडा रिलीज़ होगा। तो ये अंडा जब रिलीज़ होता है तो फैलोपियन ट्यूब का जो आउटर एंड होता है उसपे इस टाइप के फिंगर लाइक उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको फिम्ब्रिया बोलते हैं। तो फिम्ब्रिया जो होते हैं वो उस ओवम को, उस अंडे को पकड़ के कलेक्ट कर लेते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब के बाहरी हिस्से में वो अंडा रहता है। तो स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को उस जगह तक पहुँचना होता है और वहाँ जाके एक जो शुक्राणु होगा, एक जो स्पर्म होगा वो उसको, अंडे को फर्टिलाइज़ कर देता है। तो फर्टिलाइज़ेशन हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइज़ेशन का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता है। उसके बाद उसको सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और आगे को प्रोग्रेस होती रहती है। फिर ये फैलोपियन ट्यूब में धीरे-धीरे ट्रैवल करते हुए यूट्रस की तरफ जाते हैं और इस प्रोसेस में इनको 2-3 दिन लग जाता है। फिर ये यूट्रस में पहुँचते हैं और यूट्रस में पहुँच के ये फिर 2-3 दिन और एडवांस्ड होते हैं और सेल्स डिवाइड होते हैं और फिर एक स्टेज आती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज कहा जाता है। उस स्टेज पे आकर ये आपकी बच्चेदानी से, आपके यूट्रस की अंदर की लाइनिंग से चिपक जाते हैं। जब ये चिपकते हैं तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं और वो आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, यानी कि तब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके का ये मैकेनिज़्म होता है प्रेगनेंसी का। अब इसमें ये चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके फर्टाइल डेज़ कौन से हैं और नॉन फर्टाइल डेज़ कौन से हैं। ये जानना उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कपल्स साथ में नहीं रह रहे हैं, अलग-अलग रह रहे हैं और कभी लिमिटेड टाइम में मिल रहे हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं होती है कि अगर कपल्स दूर-दूर रह रहे हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप सीरियसली अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं और सोच रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ का साथ रहना बेस्ट होता है। अगर वो साथ ही रह रहे हैं तब बेस्ट चांसेस बनते हैं उनके जल्द से जल्द कंसीव करने के। मजबूरी है तो और बात है, लेकिन अगर आप साथ रह सकते हैं तो बिल्कुल साथ रहना चाहिए। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि कितनी बार सेक्स करना चाहिए। अब देखिए लोग आपसे कहते हैं ये आपके फर्टाइल डेज़ हैं, इनमें आपको अल्टरनेट डेज़ सेक्स करना है। अब इतना ही करके लोग छोड़ दे रहे हैं। ये इसलिए गलत है क्योंकि 14 डेज़ आपके ओव्यूलेशन के बाद के जो 14 डेज़ होते हैं और आपका जो नेक्स्ट पीरियड आता है, ये जो ड्यूरेशन होती है, ये ज़्यादातर फिक्स्ड होती है। इसके पहले की जो ड्यूरेशन होती है, यानी कि आज आपका पीरियड का पहला दिन है, इसके बाद से लेके आपका ओव्यूलेशन कब होगा, ये ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं होती है और आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते श्योरिटी के साथ कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। यानी कि आप जो भी अपना ओव्यूलेशन डेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें बहुत चेंजेस हो सकते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे कि मानसिक तनाव से हो सकते हैं, किसी महीने आपने ज़्यादा एक्सर्शन ले लिया उस वजह से हो सकते हैं, किसी महीने नींद कम आई या स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा रहा, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये जो साइकिल है ये डिस्टर्ब हो सकती है।
तो बिल्कुल भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। और जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, यानी कि जिनमें डायग्नोसिस बन चुकी है कि हाँ, ये इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, जो कि तब बनती है कि अगर 1 साल तक आपने रेगुलर सेक्स करके ट्राई किया है तो भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उस केस में ऐसे पेशेंट्स का फिर ट्रीटमेंट होता है। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये देखा जाता है, आपके फॉलिक्यूलर स्टडी जिसको कहते हैं, आपके फॉलिकल्स को देखा जाता है। फॉलिकल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपकी ओवरी में, अंडाशय में पानी से भरी हुई थैली होती है जिसमें कि एक अंडा होता है। एक फॉलिकल में एक अंडा होता है और वो पानी से भरी हुई थैली जैसा होता है। तो हर महीने एक फॉलिकल जो है वो बड़ा होता है और उसमें से वो फूटता है और अंडा रिलीज होता है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉक्टर्स देखते हैं कि ये कब हुआ है, और तब आपको अगर आईवीएफ की जरूरत है या आईयूआई की जरूरत है, जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, या वैसे ही आपको सेक्स करने के लिए बोला जाता है उस टाइम पे, तो ये उस तरीके से अब पक्के तौर पे पता चलता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ना कि ये कि आप बैठ के अपना मैथ्स लगा के, गणित लगा के हिसाब लगा लें कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो सीरियसली अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कितनी बार सेक्स करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। आपको रेगुलर सेक्स करना है, पूरे महीने सेक्स करना है। डेली अगर आप सेक्स करते हैं तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस बनेंगे प्रेग्नेंट होने के। और डेली अगर आप नहीं कर सकते तो आप ऑल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन छोड़ के सेक्स कीजिए। पूरे महीने पीरियड्स को छोड़ दीजिए, पीरियड्स के अलावा जितने भी दिन है उसमें ऑल्टरनेट डेज सेक्स कीजिए, तो आपके बेस्ट चांसेस बनते हैं प्रेग्नेंट होने के। ना कि ये कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डेट्स पे सेक्स करें 2-3 दिन और फिर छोड़ दें, तो आप सोचें कि इससे, और ऐसा होता है रियल में। मेरे व्हाट्सएप कंसल्टेशन में कितने पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम ट्राई कर रहे हैं, मेरा हुआ नहीं, ट्राई करें हुआ नहीं, कितनी बार सेक्स किया पूछ लिया, 3 दिन सेक्स किया महीने में, कहाँ से होगी प्रेगनेंसी? ऐसे नहीं होती है प्रेगनेंसी। आपको रेगुलर सेक्स करना है, डेली या ऑल्टरनेट डेज पूरे महीने। ओव्यूलेशन डेट की चिंता छोड़ दीजिए, वो तो जिस दिन भी होगा महीने में उस दिन आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, इसका बुरा प्रभाव ये भी पड़ता है आपके मन पे, स्ट्रेस, तनाव इतना ज्यादा हो जाता है। आपको डेट्स काउंट करनी है, उन डेट्स पे सेक्स करना है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लीजिए हस्बैंड का लिबिडो ज़्यादा है, वो ज़्यादा बार सेक्स करना चाहते हैं, फिर इसमें पचड़े भी होते हैं और टेंशन्स भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स कपल्स के रिलेशनशिप में भी आते हैं अगर आप इस तरीके का लिमिटेड सेक्स करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप अगर प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप कोई बहुत बड़ा हार्ड वर्क, कोई मैराथन रेस लड़ने नहीं जा रहे हैं। कई लोग इसको इस तरीके से ले लेते हैं, बिल्कुल वर्क की तरह, जैसे कि कोई काम कर रहे हो, हम उल्ट पैर ऊपर करके लेटेंगे और ये करेंगे, ये पोजीशन ट्राई करेंगे, वो पोजीशन ट्राई करेंगे, प्रेग्नेंट होने के लिए ये खाएंगे, वो खाएंगे। अरे भाई, अगर आप एक नॉर्मल कपल हो, आपकी अभी शादी हुई है, या शादी को 2-3 साल बाद अब आपने प्लान करने के लिए ट्राई किया है फैमिली बढ़ाने के लिए, तो ये कोई मैराथन टास्क नहीं है। ज्यादातर कपल्स अपना नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। कुछ कपल्स होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि या तो हस्बैंड के स्पर्म्स में कोई कमी है, या उनके सीमेन में स्पर्म्स है ही नहीं, एजोस्पर्मिया की कंडीशन जिसको बोलते हैं, या स्पर्म्स ठीक नहीं है, एबनॉर्मल स्पर्म्स है, या वाइफ में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, या और कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनका ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। इस तरीके के जो रीजंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से एक इनफर्टिलिटी का केस बनता है। यहाँ पे तो जो आम लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हेल्दी है, हस्बैंड हेल्दी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों की अच्छी है, मेल की फीमेल की, तभी भी स्ट्रेस ले रहे हैं, तभी भी ये सब तरह के उपाय कर रहे हैं। अरे भी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सेक्स एंजॉय करना है आराम से, और आप कम से कम 6 महीने ट्राई कीजिए। नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर 1 साल तक भी ट्राई करके, अच्छी तरीके से रेगुलर सेक्स करके आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो फिर आप सबसे पहले सीमेन एनालिसिस कराइए हस्बैंड का, और वाइफ का पेल्विक अल्ट्रासाउंड, थायराइड लेवल्स, और ये सब जो थोड़ी बहुत हार्मोनल जांचें होंगी जो आपको डॉक्टर्स बताएंगे, वो करना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर्स समझेंगे ऐसा ज़रूरी, तो HSG हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी वो कराई जाएगी देखने के लिए कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जहाँ पे कि इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस बनती है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये सब सिचुएशंस आती हैं।
अगर आप एक नॉर्मल कपल हैं तो आपको प्रेगनेंसी की तैयारी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रेगुलर सेक्स करना है। साथ में आप अपना फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर सकते हैं, विटामिन्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें और अल्कोहल तो बिल्कुल बंद कर दें, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही, सिगरेट स्मोकिंग दोनों ही बंद कर दें अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो। इस तरीके से आप लोगों को करना है। फ्रीक्वेंसी इतनी रहनी चाहिए सेक्स की, इससे कम और सिलेक्टेड डेट्स पे आप सेक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे शेयर करें उन कपल्स को जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ताकि वो ये कुछ गलतियाँ जो मैंने आपको बताई वो ना करें। और ज़रूर जल्द से जल्द, अगर आप रेगुलर सेक्स करते हैं, डेली सेक्स करते हैं, पूरे महीने सेक्स करते हैं, तो जल्द से जल्द आप प्रेग्नेंट होंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और अगर सिर्फ़ 1 महीने ट्राई करने पे आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, तो उसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी एबनॉर्मैलिटी नहीं है। कम से कम 6 महीने ट्राई कीजिए, उसमें आप दोनों हेल्दी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। विदिन 6 मंथ्स आपकी प्रेगनेंसी जो है वो वहाँ पे ठहर जाएगी। तो लास्ट में फिर आपको बता दूँ, डेली या अल्टरनेट डेज़ तो करना ही करना है। 2 दिन का गैप करेंगे, 3 दिन का गैप करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। लेकिन डेली या अल्टरनेट डेज़ बेस्ट प्रैक्टिस है पूरे महीने। तो और अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप पे 1 टू 1 कंसल्टेशन करना है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको नीचे टाइटल में दे दिया है। वहाँ पे पेड कंसल्टेशन है मेरा, थोड़ी-सी नॉमिनल सी फीस लगती है तो वो ज़्यादा है नहीं। आप उसको पे कर सकते हैं ऑनलाइन और मुझसे 1 टू 1 बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो डेली मैं वीडियोज़ डालती हूँ, आप डेली मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, आपको नया वीडियो मिल जाएगा। और पुराने भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो अलग-अलग प्लेलिस्ट्स में सेग्रीगेट करके मैंने अपने चैनल में दे रखे हैं, तो आपको कई यूज़फुल वीडियोज़ प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिलेंगे। तो आप चैनल विज़िट करके भी और वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।